शंकरपुर सब्जी मंडी में 10 नवंबर से जैविक फल और सब्जियों की बिक्री शुरू हो जाएगी। सितंबर में इसके लिए एक बार अस्थायी मंडी लगी थी, लेकिन उसके बाद अब इसे स्थायी व्यवस्था में बदला जा रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब कर दी। वहीं शासन स्तर पर मंडी समिति की सब्जी व फल मंडियों में जैविक फल व सब्जी को बेचने की मांग काफी समय से जैविक खेती करने वाले किसान कर रहे थे। उनकी इस मांग को देखते हुए शासन ने सितंबर में मंडी में ही जैविक खेती के जरिए उगाए गए फल व सब्जी बेचने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मंदसौर की शामगढ़ मंडी में प्याज लहसुन की बम्पर आवक के चलते कृषि उपज मंडी में रात 3 बजे तक खुली रही। रात 3 बजे बाद व्यापारियों ने परिसर से उपज की निकासी की। इसके बाद किसानों के उपज से भरे वाहनों की एंट्री हुई। मंडी समिति द्वारा आगे व पीछे के गेट खोल दिए। अधिक आवक होने से गुरुवार को किसान अपनी बारी के इंतजार में घंटों खड़े रहे। वाहनों की लंबी कतारों से मंडी के बाहर सड़कों पर जाम लगा रहा। मंडी प्रशासन द्वारा मंडी में पहली बार प्याज की नीलामी की जा रही है, जिससे किसानों पर आड़त का बोझ हटने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को मक्का का बीज ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। किसानों का कहना है कि बीज विक्रेताओं पर किसानों का नियंत्रण नहीं है। बीज विक्रेता किसानों से मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। एक तरफ धान की कटाई हो रही है और दूसरी तरफ मक्के की बुवाई हो रही है। धान बेचने की कोई सरकारी व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, इसलिए किसान समर्थन मूल्य से कम रेट पर धान बेचने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ बीज विक्रेता बीज की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। किसानों का कहना है कि उचित रेट 2200 रुपए है, लेकिन 2800 से लेकर 3000 रुपए तक वसूला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मक्का को लेकर किसानों को इस बार मायूसी हाथ लगी। कोरोना संकट से उभरे किसान खरीद केंद्र खुलने का इंतजार करते रहे। केंद्र भी तब खुले जब ज्यादा किसान सस्ती दरों में मक्का बेच चुके थे। जिन किसानों पर मक्का बचा है वे 1850 रुपए प्रति कुंतल समर्थन मूल्य का लाभ ले रहे हैं, लेकिन समय से भुगतान नहीं होने से किसान परेशान है। जनपद में मक्का की स्थिति पर नजर डालें तो 10,000 हेक्टेयर रकबा है। ये ऐसी फसल है जो खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में किसान करते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में मूंगफली की सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि खरीद एजेंसी के अधिकारी उनकी फसल में अधिक नमी दिखाकर खरीद नहीं कर रहे हैं। उधर एजेंसी के कर्मचारियों ने कहा कि मंडी में मूंगफली की फसल में नमी की मात्रा 8% से अधिक है, जिसके चलते गुरुवार को मूंगफली की खरीद नहीं हुई है। बिहार के समस्तीपुर में रबी फसल जैसे गेहूं, मक्का, तिलहन, चना व मसूर की बुवाई का उपयुक्त समय अब शुरू होने वाला है। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार क्षेत्र में गेहूं सहित अन्य फसलों को लगाने का समय 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक होता है। क्षेत्र के प्रगतिशील और जागरूक किसान अच्छी फसल एवं उत्तम पैदावार के लिए अपने खेतों में फसल की बुवाई समय पर करते हैं। जिले में इस बार गेहूं के लिए 7000 हेक्टेयर, तिलहन के लिए 4590 हेक्टेयर और मक्का के लिए 36000 हेक्टेयर, तो वहीं मसूर के लिए 1640 हेक्टेयर, मटर के लिए 1720 हेक्टेयर, चना के लिए 525 हेक्टेयर बुवाई के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए विभागीय स्तर पर बीज का भी वितरण किया जाना है। उत्तर प्रदेश के इंदौर की मंडी में व्यापारियों द्वारा किसानों को परेशान करने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंडी बोर्ड के आदेश के बावजूद शहर के कृषि उपज मंडी में फसल बेचने वाले किसानों को व्यापारियों द्वारा 2 लाख रुपए तक नकद भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों को पूरी राशि RTGS से ही दी जा रही है। राशि 4-5 दिन में मिल पाती है। किसानों का कहना है कि इस समय रबी सीजन की बोवनी का काम चल रहा है। किसान इसलिए मंडी में अपनी फसल बेच रहा है कि उसे उसकी फसल के मूल्य में से 2 लाख रुपए तक की राशि नकद मिल जाए और इससे वह अगेती फसल के लिए खाद, बीज और अन्य सुविधाएं तत्काल जुटा लेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आमतौर पर भारी लागत लगाकर भी किसानों को मोटे अनाज उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलने से किसान निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं।
अब ऐसे में किसान नई तकनीक से मोटे अनाजों की जगह फल फूल व सब्जियों की खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जामा क्षेत्र में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा किसान गेंदा के फूलों की खेती कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें अच्छी प्रजाति का एक गेंदा का पौधा करीब 3.5 रुपए तक तैयार हो जाता है। 1 बीघे में करीब 3000 पौधे लगाए जा सकते हैं। गेंदा की एक फसल करीब 5 माह तक चलती है। इससे 40 से 50 हजार रुपए बीघे तक मुनाफा कमा लेते हैं। पटना में त्योहारी सीजन पर आम आदमी की रसोई में महंगाई ने आग लगा रखी है। वहीं सरसों तेल और रिफाइंड की कीमत प्रति लीटर 5 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। सरसों तेल में मार्च के बाद कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कारोबारियों का कहना है कि सरसों की फसल कमजोर हुई है, इसके कारण सरसों तेल में आगे भी तेजी का रुख रहेगा। सरसों तेल फिलहाल 125 से लेकर 150 रुपए प्रति लीटर तक बिक रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में चने की फसल की बोवनी के बाद अब इसमें कीट का आशंक प्रकोप नजर आने लगा है। चने की फसल पर लगने वाले कीटों में फली वेदक या चने की इल्ली सबसे खतरनाक कीट है। इस कीट के प्रकोप से चने की उत्पादकता में 20 से 30% की हानि हो सकती है। वहीं गंभीर प्रकोप की अवस्था में चने की फसल में 70 से 80% क्षति होती है। इसकी फसल पर लगे रोग पर काबू हो सकता है।